गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिद्धार्थ स्कूल डोरसर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि आज 5 सितंबर है और हम इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो टीचर्स डे पर कि आप सबको हार्दिक बधाइयाँ और आप लोगों का प्यार स्नेह हमेशा यूं ही बना रहे और हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है कि आप जीवन के पथ पर हमेशा कामयाबी के शिखर को छुओ और हमेशा तरक्की करो। आपकी तरक्की में ही हमारी तरक्की है, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। तो हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे नरेशन। नरेशन में हमने पढ़ा था कल तक कि मॉडल्स में परिवर्तन हम करते हैं तो क्या करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। तो इसमें आज कल मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स में अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में आपके मॉडल्स दिया हुआ है तो जब उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उस समय उसमें क्या परिवर्तन करते हैं। तो मैंने कल आपको उसमें कुछ दिखाया था कि हम कैन का कोड कर देते हैं, विल का वुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है। इसी प्रकार से उसमें परिवर्तन हम करते हैं। तो अब हम इसमें आगे इसके बाद में हम अगला देखते हैं। इसके अंदर टॉपिक अपना है जो अपना जो है हेडिंग डाल दो आप। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो एवं रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ क्या कहते हैं इसको? पढ़ा होगा आपने, पहले बताया था टेंस में। इसको कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। आपके कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई फैक्ट्स तथ्य कोई फैक्ट्स हो, इडियम्स फ्रेजेस वगैरह हो, आपके इडियम्स फ्रेजेस को कहते हैं लोकोक्ति, मुहावरे वगैरह। लोकोक्ति या मुहावरे, इडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह हो आपके। कोई हैबिचुअल एक्शन हो, आप हैबिचुअल एक्शन इसको हम कहते हैं हिंदी में आदतन कार्य कोई हो, ऐसा कार्य जिसकी आदत हो, रोज करते हैं, आदतन कार्य कोई हो। या हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह हो, ऐतिहासिक कोई स्थान वगैरह हो उसमें दिया हुआ हो, हिस्टोरिकल फैक्ट्स वगैरह हो, फैक्ट्स वगैरह हो, ऐतिहासिक तथ्य हो, ऐतिहासिक तथ्य दिया हुआ हो आदि हो, इत्यादि
दिए हुए हो तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं, टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। एक बार इसको ध्यान से पढ़ो, जो लिखा है आपको, मैंने आपको इसमें लिखाया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास्ट टेंस के अंदर हो, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है सार्वभौमिक सत्य। आपको पता ही है ये कि ऐसी बात जो हर जगह सत्य हो, ऐसी बात जो हर जगह सत्य हो उसको बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ। या उसमें कोई फैक्ट्स वगैरह दिए हुए हो, कोई तथ्य वगैरह दिए हुए हो, एडियम फ्रेजेज लोकोक्ति मुहावरे वगैरह का प्रयोग हुआ हो, या कोई हैबिचुअल एक्शन हो, कोई आदतन कार्य हो, ऐसा कार्य जिसकी आदत हो जो रोज करते हैं, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स वगैरह हो, कोई ऐतिहासिक तथ्य वगैरह हो, अगर आदि इसमें दिए हुए हैं किसमें, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो हम जब उसका बनाते हैं इनडायरेक्ट तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसा है वैसा का वैसा उसको लिख देते हैं। तो आप कुछ एग्जाम्पल मैं लिखाता हूँ आपको ताकि आप समझ जाओ कि हमें टेंस में परिवर्तन किस प्रकार से उसमें नहीं करते हैं, जो आपको मैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ भी। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल देखो। देखो पहला वाक्य इसमें देखो, अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं डायरेक्ट के। डायरेक्ट का सेंटेंस है पहला, माई मदर सेड द सन rises in the east। यहां देखो आपने एक सेंटेंस देखा डायरेक्ट का जिसमें लिखा हुआ है माई मदर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। माई मदर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो सबसे पहले आपको इस वाक्य को देखना है, माई मदर सेड। सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो कोई चेंज नहीं करना है, यानी आप लिख दोगे माई मदर सेड का सेड ही रहेगा। सिंपल वाक्य है, तो ये पंक्चुअल ये जो चिन्ह वगैरह है वो हट जाएंगे और आप कंजक्शन के लिए आप दैट का यूज करोगे। फिर आपको इस सेंटेंस को देखना है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में उगता है। अब इस बात में आपने देखा कि ये बात इस कि सूर्य हमेशा कब किस दिशा में उगता है, ईस्ट के अंदर। आप चाहे कहीं भी जाओ, दुनिया के किसी कोने में जाओ, आप अमेरिका जाओ, जापान जाओ, हमेशा सूर्य कहाँ उगेगा, ईस्ट के अंदर। तो ये बात क्या है, ये बात जो है वो एक सार्वभौमिक सत्य है,
यानी ये हर जगह लागू है, हर जगह सत्य है ये, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इस सेंटेंस में आपके यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हुआ है, यूनिवर्सल ट्रूथ आपके दिया हुआ है, तो इसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। तो आपको सेंटेंस को क्या करोगे, तो हो जाएगा आपका द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगला वाक्य देखो दूसरा, द टीचर सेड द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। The earth is round। सेम वैसे ही सेंटेंस है, आपने देखा रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है यहाँ पर। फिर देखो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें लिखा हुआ है द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, ये साइंटिफिक फैक्ट भी है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। तो यहाँ हमें पता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो ये इसका जब आप बनाओगे डायरेक्ट तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका द टीचर सेड दैट, कंजक्शन में आएगा द अर्थ इज राउंड। कोई इसमें चेंज नहीं करना है आपको, जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो आपने देखा द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। और एग्जांपल देखो इसकी, आपको पहचानना पड़ेगा यहाँ पर कि सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ है या इसमें कोई हैबिचुअल एक्शन वगैरह है, वहाँ लिखा हुआ नहीं है आएगा। आपको यहाँ खुद इसको पहचानना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई ऐतिहासिक तथ्य है या कोई सार्वभौमिक सत्य है या कोई फैक्ट्स वगैरह हैं या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स वगैरह हैं, तो वो आपको उसमें पहचानना पड़ेगा आपको। अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस है द saint said man is mortal। The saint said man is mortal। संत यानी वही संत महात्मा। मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल का होता है आपका मतलब, मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, मॉर्टल यानी नश्वर। तो ये इसका मतलब हो गया, संत कहते हैं कि मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है। मनुष्य क्या है? नश्वर है, यानी मनुष्य है उसका नाश होता है। हमें सबको पता है कि हम सब अमर नहीं है, हमें एक दिन मरना होता है, हम सब नश्वर हैं। तो इस वाक्य में एक सार्वभौमिक सत्य है जो आपको दिया हुआ है। तो जब इसका आप बनाओगे इनडायरेक्ट तो क्या करोगे? द सेंट said that man is mortal। तो ये आपका इनडायरेक्ट में परिवर्तित हो गया आपका सेंटेंस।
ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस आपको नियम का ध्यान रखना है कि नियम के अकॉर्डिंग आपको इसमें परिवर्तन करना होता है। एक और वाक्य देखो, द टीचर said to us honesty is the best policy। एक और एग्जाम्पल मैंने इसका आपको लिखाया, द टीचर सेड टू अस honesty is the best पॉलिसी। अध्यापक ने हमसे कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है। तो ये भी एक तरह से आपका वैसा ही सेंटेंस है जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ आपको दिया हुआ है। तो इसका आप जब बनाओगे इनडायरेक्ट तो क्या करोगे आप, इसका हो जाएगा आपके, अब आपको इसमें देखना है थोड़ा सा कि आपके रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है। तो इसमें पास्ट टेंस है, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, आपको ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है। तो क्या कर दोगे, अगर ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, द टीचर, यानी इस वर्ब के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। सेड का क्या कर दोगे आप, टोल्ड, यहां आपको टोल्ड करना है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। टू हट जाएगा आपका एंड अस, ये हट जाएंगे, सिंपल वाक्य है, कंजक्शन क्या आएगा, दैट। फिर बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट policy। The teacher told us that honesty is the best policy। इस प्रकार से ये इसमें परिवर्तन हो गया। आपको पहचानना पड़ेगा यहाँ पर बार बार कि टेंस में इसमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या दिया हुआ है। कुछ और वाक्य इसमें अपन देखते हैं, जैसे अगला वाक्य है, द टीचर सेड वाटर बॉइल्स at 100 degrees Celsius। The teacher said water boils at 100 degrees Celsius। तो आपने इसमें देखा कि ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। कैसा वाक्य है, अगर आपने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा होगा तो एक ये साइंटिफिक फैक्ट्स है, यानी साइंस ने जिस बात को सिद्ध कर दिया है उस टाइप का सेंटेंस है ये। तो उस टाइप के सेंटेंस का भी हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। देखा आपने, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी पानी जो है वो 100 डिग्री पे उबलता है। तो इस बात को साइंस इस बात को प्रूव कर चुकी है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री। इसमें भी जब इसका बनाओगे आप इनडायरेक्ट तो क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका द टीचर, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई परिवर्तन नहीं करना है। सेड दैट वाटर
बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित हो जाएगा आपका वाक्य। अगला एक और वाक्य देखो। She said to me. She said to me, India became independent on 15 August 1947. She said to me, India became independent on August 15, 1947. तो आपने इस सेंटेंस में देखा कि इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर जो वाक्य है वो एक क्या है कि भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। यानी इसमें क्या है, इसमें एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। क्या है? हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, फैक्ट्स, ऐतिहासिक तथ्य है ये, ऐतिहासिक तथ्य है ये। तो मैंने कहा था अगर वाक्य में आपके कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स दिया हुआ है, कोई ऐतिहासिक तथ्य अगर दिया हुआ है तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कोई में चेंज नहीं करते हैं। तो इसका आप बनाओगे इनडायरेक्ट, तो क्या करोगे आप, कैसे बनेगा देखो। इसमें सबसे पहले आपको देखना है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको। तो क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका सी सेड में क्या हो जाएगा, टोल्ड। टू आपका हट जाएगा, मी ये आपके हट जाएंगे, सिंपल सेंटेंस है, कंजक्शन क्या आएगा, दैट। उसके बाद में बाकी सेंटेंस में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। दैट इंडिया became independent on 15 अगस्त 1947। सिंपल वाक्य आपका बन जाएगा ये। तो इस प्रकार से इसमें परिवर्तन कर दिया है। आपको देखना पड़ेगा वहाँ पर कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई ऐतिहासिक तथ्य है, उसको पहचानना पड़ेगा आपको। एक और वाक्य देखो। He said dogs bark. He said dogs bark at strangers. At strangers. He said dogs bark at strangers. तो आपने इस वाक्य में देखा कि इस वाक्य में जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें लिखा हुआ है डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। कुत्ते जो हैं वो जो अजनबी होते हैं उन पर भौंकते हैं। यानी ये बात कैसी है, इसमें आपके एक हैबिचुअल एक्शन है। क्या है इसके अंदर, एक हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन, या जिसको कहते हैं आदतन कार्य। इसमें आपको एक आदतन कार्य दिया है कि ये आपको पता है कि कुत्तों की आदत होती है कि कोई अजनबी आदमी आता है तो उस पर वो भौंकते हैं। ये एक क्या है, उनका हैबिचुअल एक्शन है, ये उनकी आदत है ये। तो इसमें एक हैबिचुअल एक्शन है। अगर हैबिचुअल एक्शन आपको दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो भी हम टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं।
तो इसका हो जाएगा, पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा, सेड का सेड ही रहेगा। कंजक्शन के लिए क्या करोगे आप, दैट का यूज करना है आपको। और चूंकि अपना रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है वो एक हैबिचुअल एक्शन वाला सेंटेंस है, तो यहाँ इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना आपको। तो ये हो जाएगा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। एक और लास्ट सेंटेंस में देख लो आप, एक और वाक्य देखो, इसके अंदर अगला वाक्य है, द हिस्ट्री टीचर, द हिस्ट्री टीचर सेड समुद्र गुप्त is called the Napoleon of इंडिया। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ो कि इसमें क्या बताया गया है। द हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। अगर आपने इतिहास में की बुक में पढ़ा होगा भी तो आपको याद होगा कि उसमें एक वाक्य है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जो गुप्त सम्राट था समुद्रगुप्त, उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये कैसा वाक्य हो गया, आप समझ गए इसके अंदर कि ये किस प्रकार का वाक्य हो गया। इसमें एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स दिया हुआ है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपके दिया हुआ है, ऐतिहासिक तथ्य इसमें आपके दे रखा है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स है तो भी हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसका आप बनाओगे डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, द हिस्ट्री टीचर, ये आपका हो जाएगा द हिस्ट्री टीचर। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा। कंजक्शन इसमें क्या आएगा, दैट का यूज करेंगे हम। और बाकी सेंटेंस जो है उसमें एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना आपको। तो ये ऐसा कैसा हो जाएगा, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से हमें इस प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करना है। मैं समझता हूं कि ये इतने सेंटेंस करने के बाद में आप ये समझ चुके होंगे कि हमें किस प्रकार के वाक्यों के अंदर टेंस में चेंज नहीं करना है। तो इन वाक्यों की आप प्रैक्टिस करना, और भी सेंटेंस ऐसे कोई हो तो उनको देखना, आप उनको बनाने की कोशिश करना। सिंपल से हैं कि आपको खाली रिपोर्टिंग वर्ब में देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर आपके ऑब्जेक्ट है तो उसमें थोड़ा आप चेंज करते हो, सेड का टोल हो जाता है, से का टेल, सेज का टेल्स वगैरह। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहता है, ये आपको पता है। और सिंपल वाक्य है तो कंजक्शन के लिए आप दैट का यूज करते हो। और अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपके यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हुआ है, सार्वभौमिक सत्य दिया हुआ है, कोई फैक्ट्स है या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स वगैरह है
या कोई हैबिचुअल एक्शन वगैरह है तो आप उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम इसका जो बाकी का पार्ट है वो भी देखेंगे और देखेंगे। तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू, दैट्स ऑल।